जी तो नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई आम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। थंबनेल पर से आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, तभी आप इस वीडियो पर पहुँचे हैं। शादी के बाद ज़िना कैसे मुमकिन है। जी हाँ, आज आपको एक ऐसी भयानक सूरत भी बताऊँगा कि जिसमें इंसान शादीशुदा होने के बावजूद भी जो है वो ज़िना करता है और इंसान को ख़बर भी नहीं होती। वजह क्या है कि हमें मसाइल का इल्म नहीं है और हम मसाइल को सीखते नहीं हैं, बल्कि यूँ कह लीजिए कि हम मसाइल को सीखना ही नहीं चाहते। तो आज ज़रूर इस मसले को सुन के जाइएगा कि शादी के बाद भी ज़िना कैसे हो सकता है। याद रखिएगा कि इस्लाम के अंदर कुछ कलिमात ऐसे हैं कि अगर इंसान उसको ज़ुबान से अदा कर ले तो वो कलिमाते कुफ़र होते हैं, इंसान मुर्तद हो जाता है, और अगर औरत हो तो वो मुर्तदा हो जाती है। तो जब हमें मसाइल का इल्म नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारे नौजवान और हमारी जो बहनें हैं वो शादी से पहले या शादी के बाद अपनी ज़ुबान से कुछ कलिमाते कुफ़र अपनी बेइल्मी की वजह से निकाल देंगी, और जब वो कलिमाते कुफ़र उनकी ज़ुबान से निकलेंगे तो क्या होगा, वो अगर औरत है तो वो मुर्तदा हो जाएगी, और जब वो मुर्तदा हो जाएगी तो याद रखिएगा कि मुर्तदा का निकाह होता ही नहीं है किसी से भी। जब निकाह होता ही नहीं क्योंकि वो मुर्तदा है और आपने ईजाब कबूल करा के जो है वो किसी शख्स से उसका निकाह करा दिया, तो उसके बाद जो जिस्मानी ताल्लुकात होंगे याद रखिएगा वो हलाल वती नहीं होगी, बल्कि वो उस ज़िना के ज़ुमरे में आएंगे और ख़ालिस ज़िना होगा, और उसके नतीजे में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो वालदुज़ ज़िना होगा। तो कितनी बड़ी कबाहत है। सिर्फ़ और सिर्फ हमें मसाइल के इल्म ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर जो है वो मुसल्लत होती हैं और हमें इनका खुमियाजा भुगतना पड़ता है। इसी ज़िमन में सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपका इरशाद गिरामी है। आपने फरमाया कि इंसान बाज़ औक़ात अपनी ज़ुबान से एक बात निकालता है और उसको उस बात की कबाहत का इल्म तक नहीं होता, लेकिन वो बात उसके लिए जहन्नुम तक ले जाने का सबब और ज़रिया बन जाती है। कितनी बड़ी बात है, लेकिन हमें इल्म ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है और हम सीखना ही नहीं चाहते कि हमने बोलना क्या। ऐसा नहीं है कि जो औल फौलाए हम मुँह से बकते चले जाएं और हम किसी को जवाब दे नहीं होंगे। याद रखिएगा कि इस्लाम एक खूबसूरत चीज़ है और ख़ूबसूरत लोगों को और ख़ूबसूरत आदात को पसंद करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिन हुस्निल इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, फरमाया किसी आदमी के इस्लाम का हुस्न, खूबसूरती और ज़ेबाई ये है कि वो लायानी चीज़ों को तर्क कर दे, वो चीज़ें जिनका कोई मकसद ही नहीं है, वो चीज़ें जो फजूल हैं। और आदमी के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो उन चीज़ों से इज्तनाब करे और उन चीज़ों से ख़ुद को दूर कर ले। तो ये याद रखिएगा कि अपनी औलाद को और अपने हल्क़ाए अहबाब को और अपने करीब रहने वालों को ज़रूरी है कि आप ख़ुद भी सीखें कि कलिमाते कुफ़र कौन से हैं और उनको भी ज़रूर सिखाएं, ताकि खुदा न खास्ता कहीं पर ऐसा मामला ना हो जाए। खालिक़ कायनात हमें समझने की तौफ़ीक़ रज़ा फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।